इससे पहले भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमें 3 अपराधी जेल जा चुके हैं जो इसमें संलिप्त थे और फर्दर हम लोग इसमें देखते आएंगे और भी बेहतर हो सकता है, इसमें हम लोग बेहतर करेंगे। सुनिए ना, इसीलिए हम लोग बैठक बुलवाए हैं व्यवसायी वर्ग का 2 बजे कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। जितनी जनता की जो समस्या होगी हम लोग सुनकर उसको संज्ञान में लेंगे और उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास। सबसे बड़ा बात यह है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है वर्दी का भय समाप्त हो गया है, अपराधियों की सरकार हो गई है, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन सोई हुई है। सोचिए कि 15 दिन पहले बड़हरिया के मानव व्यवसायी धर्मनाथ सिंह पर गोली चलती है, FIR करते हैं, उसके 2 दिन बाद गुप्ता जी से रंगदारी मांगी जाती है, वही FIR करते हैं और प्रशासन जो है मैंने SP साहब से आग्रह किया तो उनको सुरक्षा दिया गया, SIT गठन हुआ। उसके बाद आनंद फानंद में प्रशासन के चूक से एक घटना ही घट रही है। बड़ी प्रशासन के लोग इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और जो विस्फोटक हो जाता है। गुप्ता जी के पहले जो रंगदारी मांगी गई थी, अगर समय रहते अगर प्रशासन उनको लाइसेंस दे देता तो नौबत नहीं आती। जी हम कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे, बड़हरिया में अपराध बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कुछ ही दिनों पहले गोली एक बूढ़े वृद्ध आदमी को लगा था, तो प्रभाव कुछ और नहीं पड़ता है। हम तो पढ़ने वाले आदमी हैं, हम लोगों का पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दुकान बंद किए हैं, दुकानदारों पे जब गोली चलेगी तो क्या करेंगे, दुकान तो बंद करना पड़ेगा ना। थाना तो नज़दीक में है, थाना कुछ नहीं कर रही है। थाना के आगे हम लोग बैठे हुए हैं, थाना पूछने भी नहीं आया कि क्यों चौरास्ता बंद हो गया है। गाड़ी गई है। ये सब पुलिस का लापरवाही है ना। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, दुकान पे बैठे, कोई अपराधी आएगा गोली मार के चला जाएगा, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी का नाम है कि नमस्कार। बड़हरिया में अपराध चरम पर है और अपराधियों द्वारा लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है, व्यवसायियों पे गोलीबारी की जा रही है। बड़हरिया वैसे भी अपराध को लेकर के हमेशा से चर्चा में रहा है। इसको पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता कहें या फिर अपराधियों की बढ़ती इच्छा शक्ति, जिसको लेकर के व्यवसायियों में दहशत है और तमाम लोग डरे सहमे हैं। रात गत संध्या यहाँ के मशहूर कपड़ा व्यवसायी मोहन जी गुप्ता को गोली मार दी गई। उनकी हालत गंभीर है, उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद बड़हरिया के तमाम व्यवसायी आक्रोशित हैं और आज बड़हरिया बाजार को बंद करके सड़कों पे उतरे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के पूरा तमाम व्यवसायी सड़कों पे हैं। और बड़हरिया का नाता वैसे भी अपराध से रहा है, यहाँ अपराधियों की इच्छा शक्ति हमेशा से प्रबल रही है। इंजीनियर सुरेंद्र पटेल हों, डॉक्टर वकील जी हों, इनके अलावा कई वैसे बड़े बड़े लोग, महान हस्तियों ने यहाँ कुर्बानी दी है, जिनके कुर्बानी के बदौलत बड़हरिया कुछ दिनों तक शांत रहा। उसके बाद पुनः बड़हरिया एक बार अपराधियों के चंगुल में कसते जा रहा है। स्थानीय व्यवसायियों में रोष है, आप देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं। आप जिधर देखेंगे लोग आक्रोशित हैं और दुकानें बंद हैं। व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता जी जो कपड़ा के व्यवसायी हैं, बड़हरिया के रहने वाले हैं, उन्हें अपराधियों ने गत संध्या गोली मारी। उनकी हालत गंभीर है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है। बड़हरिया का चप्पा चप्पा जाम है, व्यवसायियों में आक्रोश है, स्थानीय लोगों में विशेष आक्रोश है और लोग अति आक्रोश में हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी परेशान है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी अभी कोई नहीं आए हैं। आक्रोशितों का कहना है कि घटना के बहुत समय के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और आज सुबह में भी फिर वही हुआ। लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद करके प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क जाम था और थाने से महज 50 मीटर की दूरी पे लोग धरना पर बैठे थे और थाना प्रभारी को धरना स्थल पे आते आते लगभग 2.5 घंटे समय लग गए, जिसको लेकर के लोग और आक्रोशित हैं। लोगों में आक्रोश है, लोग अति आक्रोश में हैं। लोगों का कहना है कि थाने से मात्र 50 गज की दूरी पर धरना स्थल था और तमाम व्यवसायी धरना पर बैठे थे। बावजूद इसके पुलिस को और पुलिस के पदाधिकारियों को धरना स्थल तक आने में इतनी देर लगी, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। पुलिस के पदाधिकारी आक्रोशित लोगों को समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यह तो पब्लिक है, सब जानती है। पुलिस का एक ही काम है, गाड़ी रोको, चेक करो, दारू पकड़ो, पैसा लो और छोड़ दो। अपराधियों के ऊपर किसी का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दारू पकड़ना है, दारू छोड़ना है,
गांव की भोली भाली जनता को पकड़ना है, बाइक चेकिंग के नाम पे, वाहन चेकिंग के नाम पे लोगों को पकड़ करके गुमराह करना है, 2-4 रुपए लेकर के छोड़ देना है। अभी बढ़रिया के थाना अध्यक्ष पंकज कुमार जी मेरे साथ हैं, जिनकी 2-3 दिनों पूर्व यहाँ पदस्थापना हुई है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक अग्रतर कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा क्या किया गया है। क्या हुई सर? मोहन गुप्ता को कल शाम में अपराधियों ने गोली मार दी थी, इस संबंध में? इससे पहले भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें 3 अपराधी जेल जा चुके हैं जो इसमें संलिप्त थे, और अब फर्दर हम लोग इसमें देखते आएंगे और वह भी बेहतर हो सकता है, हम लोग बेहतर करेंगे। एक और सवाल है सर, बढ़रिया हमेशा से चर्चा में रहा है शराब तस्करी को लेकर के। ये भी दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू सर। सुनिए ना, इसीलिए हम लोग बैठक बुलवाए हैं व्यवसायी वर्ग का 2 बजे कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। जितनी जनता की जो समस्या होगी हम लोग सुनकर उसको संज्ञान में लेंगे और उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास। बढ़रिया के पश्चिमी इलाके में एक पुलिस चौकी तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि गश्ती भरपूर नहीं हो पाती है, त्रिलोकाहाट। नहीं, मेरे से निर्देश दिया गया, हमेशा गश्ती होती है, मेरे द्वारा चेकिंग भी हम लोग को किया जाता है। आप सुन रहे थे, अभी यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी। जानकारी नहीं है, आकलन कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं और मेरे साथ है वर्ष 1997 से मेरे साथ रहने वाले मेरे जुझारू साथी, बढ़रिया के तमाम सुख दुख में साथ रहते थे, पूर्व मुखिया भी हैं वीरेंद्र जी। क्या कहेंगे, बढ़रिया फिर एक बार सुलगने लगा है? जैसे 1 दशक पहले बढ़रिया सुलग रहा था, हम लोग कांपते थे, उसी स्थिति में आज बढ़रिया फिर पहुँच गई है। क्या कहेंगे मुखिया जी? कह रहे हैं मैंने प्रशासन के चूक से एक घटना ही घट रही है। बड़ी प्रशासन के लोग इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और जो विस्फोटक हो जाता है। एक गुप्ता जी के पहले जो रंगदारी मांगी गई थी, अगर समय रहते अगर प्रशासन उनको लाइसेंस दे देता तो नौबत नहीं आती। अब रंगदारी की मांग हुई थी, उसकी सूचना ही लोग दिए थे। हाँ, लिखित दिए थे, FIR भी हुआ है उसमें, लेकिन आज तक प्रशासन उनको आप सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन अपना आर्म्स देने की लाइसेंस के लिए उनको नहीं दिया, जिसे बड़ी परेशान करता है। बहुत रंगदारी तो चरम सीमा पे है। हर व्यवसायी एकदम अपने माने। डॉक्टर वकील जी, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल के अलावा बहुत सारे लोग बढ़रिया की धरती पर कुर्बानी दी है बढ़रिया को शांत करने के लिए, उसके बाद भी बढ़रिया शांत होते नहीं दिख रहा है। इसमें प्रशासन की चूक है। स्थानीय आदमी चाहता है कि मैंने अमन रहे, लेकिन प्रशासन के चूक की वजह से ही काम हो जाता है। भीड़ से एक आवाज़ निकल रही थी कि बढ़रिया के चप्पे चप्पे में दारू बिकता है खुलेआम। ये तो बिकता है, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस अभी तो नहीं, बड़ा बाबू हैं, इसके पहले जो प्रशासन था वो काम करते थे, लेकिन पूरा चप्पे चप्पे दारू बिक रहा है, ये तो बात पक्का है। शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मुखिया जी थे, और सबसे पहले जब हम प्रभात खबर में वर्ष 1997 में बढ़रिया से रिपोर्टिंग शुरू किए थे, उस समय से मेरे मित्र हैं और आज बढ़रिया एक बार पुनः सुलग रहा है। जब बढ़रिया सुलगने का काम लगाता है तो ऐसे सरीखे लोग बढ़रिया को शांत करने का प्रयास करते हैं। कुछ नौजवान भी मेरे साथ हैं। देखिए विशाल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सद्दाम साहब हैं। बढ़रिया में फिर एक बार अपराध बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, हम कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे, बढ़िया में अपराध बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कुछ ही दिनों पहले गोली एक बूढ़े वृद्ध आदमी को लगा था, तो प्रभाव कुछ और नहीं पड़ता है। हम तो पढ़ने वाले आदमी हैं, हम लोगों का पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग जो कल की घटना हुई उसके चलते हमारा आज कोचिंग बंद रहा, हम लोग की पढ़ाई नहीं पड़ी। तो मैं बढ़िया प्रशासन से ही कहना चाहूँगा कि अपराध को आप रोकें, हम लोग की पढ़ाई भी जाया जा रहा है, हमारी पढ़ाई जाया ना जा पाए। इस प्रकार से बहुत वैसे नौजवान हैं। बढ़रिया में अपराध बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, दुकान बंद है आपकी? हाँ बंद है। कब तक बंद रखेंगे? अब जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। आइए देखते हैं, चलते हैं आगे। बढ़रिया में दुकानें बंद हैं और देखिए ये कुछ लोग हैं। क्या आज दुकान बंद किए हुए हैं आप? दुकान बंद किए हैं। दुकानदारों पे जब गोली चलेगी तो क्या करेंगे? दुकान तो बंद करना पड़ेगा ना। थाना तो नज़दीक में है। थाना कुछ नहीं कर रही है। थाना के आगे हम लोग बैठे हुए हैं, थाना पूछने भी नहीं आया कि क्यों चौरास्ता बंद हो गया है। गाड़ी गई है। ये सब पुलिस का लापरवाही है ना। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, दुकान पे बैठे हैं, कोई अपराधी आएगा गोली मार के चला जाएगा, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी का नाम है कि डर है। पुलिस दारू बिकवाती है केवल। ये दारू के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं ना, हम इसके विषय में कुछ बात करें। क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे भाई? मान लीजिए कि आदमी दुकान खोल के आ रहा है, अकेले जा रहा है, उसको तो एक टाइमिंग है कि सुबह आ रहा है 8 बजे, जा रहा है रात में, और अपराधी आगे रास्ते में गोली मार दे, ये तो बहुत दुख की बात है।
ये कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? आज दुकान आप लोग बंद किए हो? जी क्या करेंगे, बहुत बुरा हाल चल रहा है भाई। हम लोग अकेला बड़ा मैंने कुछ नहीं कहा जा रहा है जी, क्या कहें लोग, है ना। मैंने दुकान खोलने से हिम्मत कब जा रहा है। मेरा दवा का दुकान यहीं है ना। हम भी बंद किए हैं, इसी माहौल को देख कर बहुत परेशान है हम लोग। अपराध बढ़ा है पूरा ज़बरदस्त, क्या कहा जाए। आइए एक मोहतरम और है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब? आज अपराध बढ़ गया बढ़िया में और तमाम दुकानें बंद हैं, आप भी शायद दुकानदार हैं। जी हम लोग का भी दुकान है, अंदर किताब का शॉप है, बंद कर दिया? जी बंद किए हुए हैं। क्यों? यहाँ के माहौल को देखते हुए। डर के मारे? जी डर के मारे। कब किधर से गोली आएगी और किसको लग जाएगी कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो प्रशासन है इनकी लापरवाही की वजह से काफ़ी लापरवाही है। वरना बरहड़िया प्रखंड में ऐसा कभी सुना ही नहीं दे रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-4 महीने से काफ़ी बढ़ गया है। पुलिस डाल तो अपराधी पात। जी बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सच है। हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, अमन रहे, सुकून रहे, सब अपने अपने काम में लगे रहें, यही सबसे भाईचारगी है और ठीक ठाक से रहें। में लगातार गोली चल रही है और पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुआ है। यह निकम्मी सरकार, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, बढ़िया अशांत हो गया है। हम लोग अभी भी जाम किए हुए थे। स्थानीय थानाध्यक्ष पंकज कुमार और अंचलाधिकारी अनिल श्रीवास्तव आए और आश्वासन दिए कि 2 बजे थाना पर बैठक है, जिले के अधिकारी आ रहे हैं। सभी व्यवसायियों से आग्रह है कि 2 बजे तक अपनी दुकान को बंद रखिएगा और थाने पर बैठक में भाग लीजिएगा। चाहे दुकानदार ठेला वाले हो, चाहे दुकानदार भवन वाले हो, सभी छोटे बड़े दुकानदार आके अपनी बात को रखेंगे। यह बढ़िया के लिए दुर्भाग्य है कि थाने से 200 मीटर पर गोली चलती है और थाना जो है वो सोया हुआ है, वर्दी का भय समाप्त हो गया है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया है। 2 बजे अगर उचित निर्णय नहीं होता है, अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है, तो व्यवसायियों के राय से बढ़िया अनिश्चितकालीन को बंद किया जाएगा, फिर से धरना शुरू होगा। इसलिए व्यवसायियों से आग्रह है, विनती है कि आपने निर्णय लिया है कि हम जाम को हटाएंगे और 2 बजे थाने पर बैठेंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप सभी 2 बजे थाने पर आएंगे। कोई दुकान अपनी नहीं खोलेगा, कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा। ये आग्रह है कि कोई दुकान नहीं खोलेगा। जब दुकान बंद रखिएगा तो निकम्मी सरकार जो है सोई हुई है और जगेगी। इसलिए कोई दुकान अपना नहीं खोलेगा। सभी व्यवसायी बंधुओं से आग्रह है कि किसी दुकान बंद रखेंगे और 2 बजे थाने पर पहुंचने का काम करेंगे। बढ़िया में बढ़ते अपराध को लेकर के आज बंदी है और तमाम लोग थाना चौक पे मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बढ़िया के योगी के रूप में विख्यात अनुरंजन मिश्रा जी। और क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे आज? बड़ी देर से वार्ता चल रही है, उसके बाद भी बंदी। सबसे बड़ा बात यह है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, वर्दी का भय समाप्त हो गया है, अपराधियों की सरकार हो गई है, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन सोई हुई है। सोचिए कि 15 दिन पहले बढ़िया के मानव व्यवसायी धर्मनाथ सिंह पर गोली चलती है, FIR करते हैं, उसके 2 दिन बाद गुप्ता जी से रंगदारी मांगी जाती है, वही FIR करते हैं। और प्रशासन जो है, मैंने SP साहब से आग्रह किया तो उनको सुरक्षा दिया गया, SIT गठन हुआ। उसके बाद आनंद फानंद में प्रशासन जो है 4-5 अपराधी को पकड़ा और कोरम पूरा कर कहा कि हाँ पूरा हो गया, यही अपराधी अपराध किए हैं। लेकिन ये आनंद फानंद का काम था। धर्मनाथ सिंह की भी सुरक्षा हटा ली गई, गुप्ता जी को जो एस्कॉर्ट होता था वो हटा लिया गया। यानी प्रशासन जो है अपराधी को संरक्षण दे रहा है। आखिर सुरक्षा क्यों हटाई गई? उसके बाद कल संध्या 5:30-6 बजे बढ़िया ऐसे बाजार में खुलेआम अपराधी गोली चलाते हैं और बेखौफ होकर बाजार होकर चले जाते हैं और प्रशासन सोई हुई है। निकम्मी सरकार, मेरी गश्ती सरकार में गश्ती क्या करना है? ये अपराधियों की सरकार है। ये सरकार तो अपराधियों की सुरक्षा कर रहा है। अपराधी गोली चलाता है और थाने मुड़ होकर चला जाता है। इसी सरकार में चल रही है। जब राजद की सरकार हुई है तभी गोली चली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोली नहीं चलती है, भारतीय जनता सरकार में कलम चलती है। जब राजद की सरकार हुई है तो बढ़िया में वकील सिंह पटेल की हत्या हुई, सुरेंद्र पटेल की हत्या हुई, आज फिर धर्मनाथ सिंह पर गोली चलती है, आज गुप्ता पर गोली चलती है। क्या कहेंगे अगर 2 बजे पुलिस के और प्रशासन के बरिया लोग नहीं आते हैं तो कब तक आपका यह बंदी रहेगी? देखिए, अभी हमने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से फोन पर बात किया, अपने जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे से बात किया है, अभी सुशील मोदी जी से बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी से बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी से बात करेंगे, अपने प्रदेश संजय जी से बात करेंगे। 2 बजे समुचित निर्णय नहीं होता है तो ये निकम्मी सरकार के प्रशासन पर किसी को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी कि अपराधी हर हाल में गिरफ्तार हो, जो अपराधी है वह गिरफ्तार हो, खाना पूर्ति नहीं हो।
क्या कहेंगे राजू जी आप? आश्वासन मिला? जी ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बरहड़िया का, जो आए दिन गोली चलती है, रंगदारी मांगी जाती है, कभी उपद्रव होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और बरहड़िया प्रशासन जो है मौन बैठी हुई है। ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि बरहड़िया जो जामो रोड है वो अपराधियों का हॉट स्पॉट बना हुआ है। लगातार वहाँ 4 बार 5 बार ये गोली चल चुकी है। क्या कहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपना गश्ती बढ़ाएं और हमेशा हर चौक पर कम से कम 4-5 पुलिस हमेशा मुस्तैद हों। क्या कहिएगा? देखिए, बरहड़िया हम लोग का शांति का परिचय देते हुआ आया हुआ है। यहाँ पर व्यवसायी के अंदर बहुत सारा डर पैदा हो चुका है। अगर व्यवसायी यहाँ पर डर जाएगा तो यहाँ का अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। अब बताइए कि जो रिटेन में दिया गया पुलिस प्रशासन को कि हमसे रंगदारी मांगा गया, उसके बाद फिर उस पर गोली चलता है, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या कहिएगा? तमाम व्यवसायी हैं और अति आक्रोशित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब समाज के लोग हैं, बाकी समाज को बैठ कर बात किया जाए। ये बात 2 बजे बात हो रही है। नहीं 2 बजे नहीं, अभी जो चले कहा जाए, चलिए आगे चलिए, सबको मिला के ऐसा थोड़ी है। अरे मुखिया जी हो गए, रोकिए आराम से चलिए, रोकिए ना भैया, आप रोकिए, आराम से चलिए। चलिए ना भाई, हमको वहीं चलिए, हटिए।